बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कैटेगरी एंड बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी को डिफाइन करेंगे, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। तो सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी फर्स्ट कैटेगरी। कब हम कहेंगे कि एक मैट्रिक स्पेस का जो सबसेट है दैट इज फर्स्ट कैटेगरी? इफ एंड ओनली if and only if A can be covered by। कवर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्वल हो जाना। जैसे आप बुक को गत्ते के अंदर जो है वो कवर कर लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो A है ये किसके अंदर आ जाए? काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स नो वेयर डेंस सबसेट, यानी कि A कैन बी कवर्ड बाय। कवर्ड बाय का मतलब ये है कि ए किसके अंदर कंटेंड हो। जिस तरह बुक गत्ते के अंदर कंटेंड होती है, इसी तरह जो सेट ए है ये कंटेंट होना चाहिए किसके अंदर? काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स नो वेयर डेंस सबसेट्स। ठीक है जी। काउंटेबल की भी बात हो चुकी थी कि काउंटेबल का मतलब ये है कि वो उसका बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स। इसी तरह हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए इज सेड टू बी ऑफ द सेकंड कैटेगरी, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो हम अदरवाइज फिर ये कहेंगे कि ए जो है वो किस कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का है। इसकी ये भी डेफिनेशन की जा सकती है कि स्पेस एक्स इज सेड टू बी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एक्स एज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर सेट क्या होता है? अपना सबसेट होता है। तो एक्स एज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ कैन बी रिटन एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स, यानी कि एक्स को हम नो वेयर डेंस सबसेट्स की यूनियन के इक्वल लिख दें। एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स। अदरवाइज एक्स इज सेड टू बी ऑफ सेकंड कैटेगरी, या फिर हम उसको अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो वो फिर सेकंड कैटेगरी का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेकंड कैटेगरी को आप डिफाइन करें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दस ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी ऑफ सेकंड कैटेगरी इफ एंड ओनली इफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। उसमें था एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट जो है वो अगर कंटेन करे सेट ए को तो फिर हम फर्स्ट कैटेगरी कहते हैं, या काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट एक्स के इक्वल आ जाए, पूरी स्पेस के इक्वल आ जाए, तो फिर हम उसको जो है वो फर्स्ट कैटेगरी कहते हैं। अगर इक्वल ना हो तो वो जो है वो सेकंड कैटेगरी होता है। ठीक है जी। तो वो क्या होगा फिर? सेकंड कैटेगरी। तो ये थी फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट कैटेगरी को डिफाइन किया। अब हम इसकी एक एग्जांपल को लेते हैं जिसमें फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्यू है ऑफ रैशनल नंबर्स एज ए सबसेट ऑफ द रियल लाइन। अब लोगों को पता है क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स क्या है कि रियल लाइन का सबसेट होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसका एक एलिमेंट ले लें, क्यू बिलोंग्स टू क्यू, तो ये क्यू जो है इसका एक सेट बना लें। ठीक है, सिंगलटन सेट बनेगा। तो ये क्लोज्ड सेट है। ये क्या है? ये क्लोज्ड है। इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का इस तरह हम क्लोज सेट बना सकते हैं। कैसे ये क्लोज्ड है? क्योंकि इसके हर कंप्लीमेंट को, ये देखें r/q, इसको लिखा जा सकता है यूनियन ऑफ दीज टू ओपन सेट्स, -इन्फिनिटी से लेके क्यू तक और क्यू से लेके इन्फिनिटी तक। क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं इसलिए क्यू इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कंप्लीमेंट ओपन है। जब कंप्लीमेंट ओपन है तो ये खुद क्लोज्ड होगा, इसलिए क्यू जो है वो किसके इक्वल? क्यू बार के इक्वल हमने यूज़ किया। ठीक है जी। क्लियरली क्यू कंटेन्स नो ओपन बाल। ठीक है, क्यू जो है वो उसका कोई ओपन बाल नहीं है, क्योंकि सिंगल टर्न सेट को हम प्रूव भी करके आए कि सिंगल टर्न सेट का जो है वो ओपन बाल नहीं बनता। हैंस क्यू इज़ नो वेयर डेंस इन आर। क्योंकि इसका कोई ओपन बाल नहीं है तो इसका मतलब ये नो वेयर डेंस है। ये क्या है? नो वेयर डेंस की ये बात की थी कि अगर दैट सेट कंसिस्ट ऑफ नो ओपन बाल, अगर उसमें कोई ओपन बाल नहीं है तो इसका मतलब जो है वो नो वेयर डेंस है।
एज वेल एज इन क्यू। आर में है तो डेफिनेटली उसके सबसेट में तो लाजमी होगा। आल्सो सिंस क्यू इज़ काउंटेबल, क्यू क्या है, काउंटेबल भी है। आइडेंटिफाइबल टू, यानी कि इसकी ये अगर हम नेचुरल सेट लें, ठीक है, और ये हमारे पास क्यू है, तो इसके हर नंबर के साथ जो है वो बेसिकली क्या है, इसकी रिलेशन जो है वो जनरेट होनी चाहिए, इसको काउंटेबल कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल दो सूरतों में होते हैं, एक फाइनाइट तादाद हो या वो नेचुरल नंबर के साथ जो है वो उसकी वन वन की क्या बन रही हो, करस्पॉन्डेंस बन रही हो, तो फिर भी उसको काउंटेबल कहते हैं। बहरहाल क्यू जो है वो काउंटेबल है। अगर क्यू काउंटेबल है तो इट इज़ द काउंटेबल यूनियन ऑफ सबसेट्स दिस। ठीक है, तो काउंटेबल यूनियन जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो इसकी आ जाएगी। दस क्यू इज़ दी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। तो ये हम डिफ़ाइन करके आए हैं कि फिर क्यू क्या होगा, ये फर्स्ट कैटेगरी का होगा। इसके बाद हम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। बेयर्स कैटेगरी थ्योरम की जो है वो डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स के ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस जो है वो क्या है, सेकंड कैटेगरी है। अब कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होती है, जिसमें हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है उसी स्पेस के अंदर। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है सेकंड कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी को हम जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि लेट एक्स बी ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। एक्स हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, और हमें क्या शो करना है कि ये सेकंड कैटेगरी है। अब सेकंड कैटेगरी के शो करने के लिए वी शो दैट फॉर नो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो काउंटेबल कलेक्शन, ये हमारे पास काउंटेबल सिलेक्शन है। ए एन बिलोंग्स टू एन हो तो इसको काउंटेबल कलेक्शन कहते हैं। तो काउंटेबल कलेक्शन के से पहले नो लगाया है कि कोई ऐसी कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स। किसकी, नो वेयर डेंस सबसेट्स की। ये नो वेयर डेंस सबसेट्स की कलेक्शन है। कौन सी कलेक्शन है, काउंटेबल कलेक्शन है, ऐसी कलेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर ये क्या होगा, ये सेकंड कैटेगरी होगी। अब एक्स इज़ देयर यूनियन। ठीक है, कोई ऐसी काउंटेबल कलेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें उसकी यूनियन लिया जाए तो क्या आए, एक्स आए। ठीक, दैट इज देयर इज ए पॉइंट ऑफ एक्स विच इज नॉट इन दिस, यानी कि इसका मतलब कम से कम एक्स का एक पॉइंट लाजमी ऐसा है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के, अगर तो ये एक्स इसके इक्वल आ जाए, एक्स किसके इक्वल आ जाए, यूनियन ऑफ एन बिलोंग्स टू एन ए एन, तो ये तो फिर कवर बन जाएगा। जब कवर बन जाएगा तो इसका मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी का है। वो ये कह रहा है कि देयर इज़ नो काउंटेबल कलेक्शन, कोई ऐसी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स की मौजूद नहीं है कि जिसमें जो है वो इस x के इक्वल आ जाए, या कम से कम वो कहता है कि एक एलिमेंट देयर इज़ ए पॉइंट ऑफ x विच इज़ नॉट इन दिस यूनियन, एक पॉइंट x का ऐसा है जो इस यूनियन में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सपोज ऑन कंट्रेरी, हम जो है वो कंट्रेरी ये सपोज कर लेते हैं क्या कि जैसे ये एक तरीका होता है कि कोई गलत बात हो और उसके ऊपर जो है वो कोई डट जाए, तो हम कहते हैं चले आपकी बात को दुरुस्त मान के, जब दुरुस्त मान के हम आगे चलते हैं तो कंट्राडिक्शन आ जाती है। तो ये कंट्राडिक्शन की बुनियाद पे हम इसको अगर लेके चलें तो हम कंट्रेरी ये सपोज करते हैं कि एक्स इसके इक्वल है और ईच ए एन इज़ नो वेयर डेंस सबसेट। अब इसमें ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट्स की है। ये जो ए एन है ये क्या है, नो वेयर डेंस सबसेट। नो वेयर डेंस सबसेट का मतलब यह है कि इस दिस सेट कंसिस्ट ऑफ नो ओपन बॉल, इसके अंदर कोई ओपन बॉल मौजूद नहीं है। तो सिंस A1 इज़ नो, अब A1 AN का मतलब A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये सारे के सारे जो है वो क्या हैं, नो वेयर डेंस सबसेट्स हैं। अब हम क्या कहते हैं कि A1 इज़ नो वेयर डेंस सबसेट। अब A1 जो है वो नो वेयर डेंस सबसेट है, X ओपन है किसके साथ कि अगर हम X/A1 क्लोजर को इसको जो है वो निकाल दें X में से, तो ये एक तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये क्या है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब इसका जो कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, वो लाजमी वो ओपन बॉल को कंसिस्ट करेगा। देयर इज़ एन ओपन बॉल B1 ऑफ रेडियस 1/2 लेस देन 1/2 विच इज़ डिसजॉइंट फ्राम A1, जो A1 से डिफरेंट है।
ठीक है, जो क्या है A1 से डिफरेंट है, अदरवाइज A1 वुड बी द डेंस इन X। ठीक, तो अब हम जो है वो क्या कह लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सर्कल था, अब हम एक और कंसंट्रिक सर्कल जो है वो लगाते हैं। लेट F1 बी ए कंसंट्रिक क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ B1। हमने पहले जो है वो ये ओपन बॉल B1 इसका रेडियस कितना कंसिडर किया था 1/2। अब हम मज़ीद इसके रेडियस को हाफ कर रहे हैं, हाफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। सिंस A2 इज़ नो वेयर डेंस, A2 क्या है नो वेयर डेंस का मतलब ये है कि इसमें भी कोई ओपन बॉल जो है वो कंटेन नहीं करता। और इंटीरियर ऑफ F1, ये जो हमने F1 की बात की कि F1 बी ए कंसंट्रिक क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ B1, half of the radius of B1, this interior contains an open ball B2 of radius अब इसका रेडियस जो है वो 1/4 से, क्योंकि 1/2 का हमने हाफ किया है तो 1/4 से लेस रहेगा। और ये किससे डिसजॉइंट होगा, डिफरेंट किससे होगा, A2 से डिफरेंट होगा। तो इस तरह अब हम जो है वो क्या F2 एक कंसंट्रिक सर्कल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, कंसंट्रिक क्लोज्ड बॉल कंसिडर कर सकते हैं जिसका रेडियस B2 से हाफ हो। पहले जो है वो B1 से रेडियस हाफ था, अब जो है वो रेडियस क्या हो B2 से हाफ हो। इसी तरह जो है वो लाइक वाइज हम क्या करेंगे A3 इज़ नो वेयर डेंस लेंगे और इसका जो इंटीरियर ऑफ F2 है कंटेन्स एन ओपन बॉल ऑफ B3 ऑफ रेडियस, इसका मज़ीद हाफ कर लें तो 1/4 का हाफ जो है वो क्या होता है 1/8 एंड डिसजॉइंट फ्राम A3। अगेन चूजेंगे कंसंट्रिक क्लोज्ड बॉल ऑफ F3 ऑफ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ B3। यानी कि अब इस तरह जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चलता जाएगा A4 A5। ठीक है, तो हम जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है वो जनरेट कर रहे हैं। कंटिन्यूटिंग इन दिस वे वी ऑब्टेन ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ कंसंट्रिक क्लोज्ड बॉल्स Fn। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसी तरह हम जो है वो चलते जाएं तो हम जो है वो क्या करेंगे, एक सीक्वेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगी कंसंट्रिक क्लोज्ड बॉल की Fn ऑफ डायमीटर, जिनका डायमीटर जो है वो 1/2 रेज़ टू पावर n+1 होगा। अब ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी विद ईच Fn डिसजॉइंट फ्राम An। ठीक है, हर Fn जो है वो An से क्या है डिसजॉइंट है। अब हम यहाँ पे जो है वो कैंटर थ्योरम को ऑफ इंटरसेक्शन उसको इन्वॉल्व करते हैं। अब कैंटर थ्योरम के मुताबिक देयर इज़ ए यूनिक पॉइंट X इन दिस इंटरसेक्शन, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन में क्या है एक यूनिक पॉइंट है X। सो आल्सो अगर इसके अंदर मौजूद है तो डेफिनेटली कैपिटल X के अंदर भी मौजूद है, बट नॉट एनी ऑफ दी सेट्स An, यानी कि X में है लेकिन An में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि X जो है वो इसके इक्वल नहीं हम लिख सकते। X इज़ नॉट इक्वल टू यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू n An, यानी कि नो वेयर डेंस की जो काउंटेबल यूनियन है उसके इक्वल ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि X इज़ ऑफ सेकंड कैटेगरी। तो यही हमने जो है वो डिफ़ाइन करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स था वो कंप्लीट हो गया मीट्रिक स्पेस का, जो कि फंक्शनल एनालिसिस 1 के कोर्स के अंदर मौजूद है इसका पोर्शन। इसके बाद जो है वो हम अगले हिस्से की तरफ जाएंगे और वो है नॉर्म स्पेसेस। ठीक है, उनको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।